तो ये 10वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर है जिसमें बहुपद, जिसे वो इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो वो पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे, पर आज इस पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो हम पहले इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद क्या है, बहुपद का परिचय जानेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन पर होने वाला क्या क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे जोड़ना घटाना गुणा भाग, तो 9th में पढ़े होंगे, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेंगे। हम बहुपद को जोड़ना सीखेंगे, फिर उसका घटाना, जो दो बहुपद को कैसे घटाया जाता है उसके बारे में जानेंगे, और जानेंगे हम गुणा। ये तीनों को आप 9th में सीखे होंगे पर भूल गए होंगे, तो एक बार और देख लेंगे। और 5वां हम जानेंगे भाग देना, कि बहुपद को कैसे भाग देते हैं। तो ये चैप्टर हमारे में है, हमारे 10वीं में ये भाग देने वाला है, तो इसी के बारे में जानेंगे। पर बेसिकली इन तीनों को भी एक बार टच करके देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो आप लोग को पता होगा, फिर भी मालूम नहीं होगा तो इसके बारे में जानेंगे। तो इसी भाषा में जान लेते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको बहुपद के बारे में जानते हैं। बहुपद, आप लोगों को पता होगा बहुपद शब्द से देख लेते हैं। बहुधन पद, बहुपद दो शब्द से मिलकर बना है। बहुधन पद, बहुपद। बहु मतलब क्या होता है आप सबको पता हो, बहुवचन पढ़े होंगे, एक वचन पढ़े होंगे। एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब बहुत सारे या बहुत होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत, हम बहुत कह सकते हैं। पद का क्या, पद का मतलब क्या होता है, एक भाग कह सकते हैं इसको, एक पार्ट इंग्लिश में होता है, ये पार्ट हो जाता है। इसको हम भाग भी कह सकते हैं, इसको किसी अंश भी कह सकते हैं किसी चीज़ का। तो ये होता है, ये मतलब जो बहुपद है नाम से हम परिभाषा डिफाइन कर सकते हैं कि ये बहुपद क्या होता है, मतलब बहुत सारे पद। तो किसके बहुत सारे पद, तो इसके इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। इसके परिचय है तो उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने से बनाया हूँ, तो उसको बता देता हूँ कैसा है। इसका परिभाषा यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो बहुपद क्या कहता है, चर और अचर राशि, चर और अचर राशि जो धन और ऋण से विभाजित हों और चर के घात ऋणात्मक ना हो तथा इनके घात घटते या बढ़ते क्रम में हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे बहुपद कहते हैं। तो इसके बारे में आप 9th में पढ़े होंगे। तो यही बहुपद है। तो इस परिभाषा को हम समझ लेते हैं। आपको पता नहीं होगा ये चर क्या होता है, चर के बारे में पढ़े होंगे पर भूल गए होंगे, ये चर क्या होता है या चर क्या है। तो इसके बारे में एक बार और जान लेते हैं क्या होता है। तो पहले चर के बारे में जान लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल, इसको कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। तो एक बेसिक बता देता हूँ, चर वह राशि होता है जिसका मान परिवर्तित होते रहता है। आप सभी को पता होगा, कोई चीज़ परिवर्तित होता है उसको कहते हैं चर, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो वह राशि जिसका मान परिवर्तित होता है, जिसे अंग्रेजी के अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक है, जिसे अंग्रेजी के अक्षर से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जैसे अंग्रेजी के जैसे हो गया एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड है, ए है, बी है, सी इत्यादि। तो अंग्रेजी के अक्षर से चर राशि को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मान परिवर्तित होते रहता है। तो इसका उदाहरण मैं अभी बताने वाला हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। उसके बाद होता है अचर।
अचर जिसको कहा जाता है इंग्लिश में इसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो वह राशि जिसका मान परिवर्तित नहीं होता, वह राशि जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कि हो गया 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9। तो देखो 5 आप कहीं भी देखोगे 5, आप ये कहीं भी पढ़ोगे, इंडिया में पढ़े या चाइना में पढ़ोगे, 5 5 ही रहेगा। और वाई जिसका मान इसका मान परिवर्तित होते रहता है, जो कि हम ज्ञात करने वाले होते हैं, उसके लिए एक्स का यूज़ करते हैं। तो उस मान के अनुसार ये वैल्यू बदल जाएगा। तो एक उदाहरण देके आपको बता देता हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ये हो गया, इसको और बताऊँगा, आप लोगों के पास लिख के रखे रहना। तो जैसे मान लो हमने 10 रुपये का किताब खरीदा, 10 रुपये का किताब खरीदा, ठीक है, खरीदा, और हमने 50 रुपये पकड़ के गए थे। तो कितना बचा, माना हमने मान लेते हैं कि 100 रुपये बचा, 100 रुपये बचा। तो हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 50, 1 से हमको याद करना है, 1 से 10। तो x का वैल्यू कितना है, 40 है। तो 40 रुपये बचा। तो x का मान बदलते रहेगा। और ये 10 है, ये 5 है, तो ये 5 का मान एक ही रहेगा। जैसे हम कितने रुपये का, 20 रुपये खरीद लेते हैं। तो ठीक है, 20 रुपये खरीद लेंगे तो कितना बचेगा, 5 में 20 घटा दो। तो x का मान कितना है, यहाँ आएगा 30 रुपये। तो x का वैल्यू बदलते रहता है। और ये एक सिंपल उदाहरण है, और भी अच्छे अच्छे उदाहरण में बदलते रहता है। तो इसलिए x एक वेरिएबल है। तो ये वेरिएबल के लिए भी यूज़ करते हैं, अचर के लिए जिसका मान परिवर्तित होते रहता है। और अचर है उसका कांस्टेंट, जो कि अचर जो इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो ये दो राशि किस में होना चाहिए, आपके बहुपद में होना चाहिए। और क्या कहते हैं बहुपद में, आप लोग लिखे होंगे, मैं तो मिटा दिया, कि जो चर के घात हैं, ये चर हम जो एक्स वाई लिखते हैं ना, एक्स वाई जेड, तो उसके घात धनात्मक में होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम कोई एक बहुपद लिख के दिखा देता हूँ, मान लो 5x का 2 x 1, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं घात। इसके कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर एक घात रहता है। जैसे कि x घात 0 होगा तो इसका मान होता है 1, जैसे यहाँ होगा x घाट यहाँ पर 0 है, उसका मान होता है 1, तो इसलिए ये हो जाता है। तो इसमें कोई घात नहीं है तो इसके हाथ में 1 है, तो ये है धनात्मक में है। तो हमारा और नियम क्या कहता है कि जिसके जो भी चर के घात हैं, ये इसको बोलते हैं चर, और ये होता है अचर, ये वेरिएबल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो ये है ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इससे आपको पता चल गया होगा। तो इस चर का घात धनात्मक में होना चाहिए। जैसे ये नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ लिख देता हूँ x घात ऋण 1 या फिर ऋण 2, इसको मान लेते हैं 5x धन 1। तो ये वाला ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये बहुपद नहीं है। तो हम सेकंड जान लिया। और एक और है कि वो बढ़ते या घटते क्रम में होना चाहिए। जैसे मैं जिसके घात, चर के घात बढ़ते या घटते क्रम में होना चाहिए, तो उसका उदाहरण बता देता हूँ कि जैसे हम लिख लिए ये x के घात 2 धन 5x ऋण 1। तो ये घात है, यहाँ पर 2 है, इसके बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ है कुछ नहीं है, मतलब 0। तो x का 0 मान 1 होता है, ये बता दें। इसको प्रूव करके दिखाऊंगा, आपके आप 9th में पढ़े होंगे तो ये प्रूव किए होंगे, तो नहीं किए होंगे तो कमेंट्स में बता देना, या फिर इंस्टाग्राम में वहाँ पूछ लेना कैसे करना है, तो इंस्टाग्राम में बता दूंगा। तो ये देख सकते हो, तो ये देख सकते हो यहाँ 2 है, 1 है, 0। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 1 ऋण, ये हो जाएगा, यहाँ ऋण हो जाएगा, ये धन 4x धन 5 क्या 2। तो ये क्रम में भी लिख सकते हैं या फिर ये क्रम में, तो ये दोनों क्रम ही होगा। ऐसे नहीं होगा कि हम ये लिख दिए 4x ऋण 1 प्लस 5x घात 2, तो ये ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। तो ये दोनों क्रम में होना चाहिए। तो बहुपद क्या कहते हैं, तो ये दोनों क्रम में होना चाहिए, ठीक है। और हमने पढ़े हैं कि जो चर और अचर है धन और ऋण से विभाजित होते हैं। तो हमने अभी बताया था कि 5x हो गया 2 धन 4x ऋण 5, तो ये धन या फिर ऋण में, दोनों में से एक में विभाजित हो। जैसे कि यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, तो ऐसे हो सकता है। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 2 धन 4x ऋण 5, तो ये भी सही है। तो धन या ऋण से दोनों में से एक से विभाजित होना चाहिए, तो उसको कहते हैं बहुपद। तो एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े अभी।
कि एक बहुपद में क्या क्या होना चाहिए। एक बहुपद में, बहुपद जिसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल में, एक बहुपद में क्या क्या होना चाहिए कि धन और ऋण से विभाजित होना चाहिए, धन और ऋण से विभाजित होना चाहिए। दूसरा हमने क्या देखा कि कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट यानी कि अचर होना चाहिए, अचर वैल्यू होना चाहिए। तीसरा हम क्या देखे कि हाँ, चर होना चाहिए, वेरिएबल, चर होना चाहिए। चौथा हमने क्या देखा कि जो चर के घात हैं, चर के घात धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। पांचों हमने देखा या जो चर के घात हैं वो बढ़ते या घटते क्रम में होना चाहिए, चर के घात बढ़ते या घटते क्रम में, बढ़ते या घटते क्रम में होना चाहिए। बढ़ते घटते आपको तो पता होगा, बढ़ते घटते होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 बिंदु है जिसके बारे में हमने पढ़ा है अभी। तो इससे क्या बनता है, बहुपद बनता है। एक और है, उसके बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुपद नहीं होते, जैसे यहाँ पर बता देता हूँ। एक पहला है x + 1/x हो गया। दूसरा है आपका y² + y/2 + 1 है। तीसरा है आपका इस तरह से हो जाएगा 3x - 1। ठीक है, तो ये देख सकते हो कि बटा में नहीं होना चाहिए। हमने क्या पढ़ा है कि जो चर और अचर हैं किससे विभाजित होंगे, धन और ऋण से ही विभाजित होंगे, गुणा या फिर भाग से विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, या इसको बटा से भी दर्शाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1/, ऐसे है, ये बटा है, तो इससे विभाजित नहीं होंगे, धन और ऋण से ही विभाजित होंगे। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर ये 3 लिखा हूँ तो ये बहुपद है या नहीं, ये चीज़। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये होगा x + 1/x है। ठीक है, ये वाला, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये इसका, ये धन में है अभी, इसका घात धन में है, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये ऋण में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + x, ये हो जाएगी ये। तो इस तरह से हम पढ़ें कि जिसके घात ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, जो भी चर है यहाँ पर, चर है उसके, जो चर के घात हैं उसके ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। तो ये ऋणात्मक है यानी कि ये बहुपद नहीं है। ऊपर से ये देख सकते हो, ये बटा में दिया है इसका घात, तो ये भी नहीं है। इसका भी घात देख सकते हो, ऋण 1 में है, तो ये भी घात नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कौन सा बहुपद है, कौन नहीं है। तो पता चल गया होगा कि कौन बहुपद है। हम एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि जो बहुपद होते हैं चर और अचर राशि होते हैं जो कि धन और ऋण से विभाजित होते हैं, जिसके जो चर के घात हैं वो धनात्मक होते हैं और बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखे होते हैं। तो एक हम बहुपद देख लेते हैं। तो हम बहुपद कैसे लिखेंगे, मान लो कोई भी संख्या लिखते हैं, ये x के घात 3 + 4x² ऋण 5x + 50। तो ये एक बहुपद है क्योंकि इसके घात देख सकते हो 3, 2, 1, यहाँ कुछ नहीं, 1 या 0। ठीक है, चर अचर हैं, धन ऋण से विभाजित हैं, तो इस तरह से ये बहुपद है। तो कुछ बहुपद को सॉल्व करने के लिए हम जोड़ने घटाने करेंगे काम, तो उसमें कुछ घातांक का नियम लाभ यहाँ पर काम आने वाला है। हम 9वीं में पढ़े हैं, तो उसको जान लेते हैं कौन कौन से घातांक के नियम हैं जो काम में आएंगे। तो एक बेसिक नियम है जो कि हम गुणा के नियम जानते हैं, धन और ऋण से विभाजित करते हैं। तो एक गुणा का नियम है, तो उसको देख लेते हैं। बहुत से बच्चे पता ही नहीं होता कि कोई ऋणात्मक संख्या है उसको गुणा करें कोई ऋणात्मक संख्या से, क्या प्राप्त होगा। तो बच्चों को नहीं पता होगा, तो ये आप बहुत से लोगों को पता है क्योंकि बहुत ये हम लोग छोटे क्लास में ही बताए रहते हैं। फिर भी एक बार देख लेते हैं, ऋण और ऋण को गुणा करेंगे तो हमें धन प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल दिखा देता हूँ कि 5x गुणा करें 5x से, या फिर इसको मान लेते हैं 6 से, तो ये 6 × 5 = 30 होगा और ये ऋण ऋण धन हो जाता है। तो ये याद होना चाहिए। दूसरा है, हम धनात्मक संख्या से कोई धनात्मक संख्या को गुणा करें तो हमें धनात्मक ही प्राप्त होगा। तो देख लेते हैं, एक संख्या मान लो 3 गुणा करें 3 से, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब कोई धन रहता है, और यदि ऋण लिखें तो इसके आगे ऋण रहेगा, धन रहता है उसको सब लोग पता रहता है इसलिए नहीं लिखते हैं। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो धनात्मक है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9। तो कोई संख्या हो गया। अब ये
मतलब एक तरह से कह सकते हो कि समान संख्या से गुणा करें तो समान संख्या बोलता हूँ, समान क्या बोलते हैं इसको, संक्रिया से, समान चिन्ह से है, हाँ, समान चिन्ह से गुणा करें तो धन आएगा ही, ठीक है, कि धन धन से गुणा करेंगे धन आएगा, ऋण ऋण से गुणा करेंगे तो ऋण आएगा, ये याद होना। उसके बाद हम करेंगे धन और ऋण से गुणा करेंगे तो हमें ऋण मिलेगा। तो देख लेते हैं, 5 गुणा करें हम ऋण 3 से तो 5 दिया 15, तो ये ऋण 15 हो जाएगा। और चौथा हम कर देते हैं, दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ कर देता हूँ, चौथा हम लोग कर देते हैं, कोई ऋण संख्या से गुणा करते हैं कोई धन संख्या को तो हमें प्राप्त होगा ऋण। तो देख लेते हैं, कोई है 10 है, ऋणात्मक संख्या 10 है, उसको करें 2 से धनात्मक संख्या से तो ये ऋण 20 होगा। तो ये देख सकते ये, और तीसरा और चौथा जो कि जिनके चिन्ह अलग अलग हैं उनसे गुणा करेंगे तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगा, और समान संख्या से गुणा करेंगे, जो समान चिन्ह है उनसे गुणा करेंगे तो हमें धन प्राप्त होता है। तो ये याद होना चाहिए, इसका यूज़ हम करने वाले हैं तो इसलिए मैं बताया था। और कुछ और भी हैं जो कि यूज़ होने वाले हैं तो उसको जान लेते हैं, जो कि आप 9th में पढ़े हैं पर भूल जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा बहुत याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। कोई जो चर में घात दिया रहेगा, कोई ये चर है जिसका घात है m और कोई दूसरा चर है उसका घात है n, मतलब कि जिसके चर सेम रहेंगे, जैसे x है तो x गुणा x रहेगा, y है तो y ही रहेगा, अलग से गुणा नहीं होगा, जैसे कि x गुणित y ऐसे नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ठीक है, गलत है ये। तो इस तरह से हम कोई चर है और दूसरे चर है जिसके घात अलग होंगे, पर जिसके m घात है n घात है तो उसका हो जाएगा, और जो चर रहेगा वो सेम लिखेंगे और उसका घात है उसको हम जोड़ देंगे। तो ये गुणा के नियम है, घातांक की गुणा के नियम, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 9th में, 2nd चैप्टर में है ये। तो ये होता है। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं एक, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि हम मान लिए ये हो जाएगा 5x2, ये हो जाएगा 2x, ये लिख लेते हैं 9, ठीक है। तो ये है, ये क्या हुआ है, कौन, ये वेरिएबल है, वेरिएबल यानी चर है, ठीक है। तो चर ये दिख रहा है सेम है तो हम सेम लिख लेंगे, और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये 10 लिख दे। और हम यहाँ m कितना दिया है, m दिया है 2, n दिया है 9, तो इसको हम जोड़ देते हैं क्योंकि जोड़ना है हमें, तो इसको एक पर लिख लेता हूँ 9, और ये हो जाएगा 10x घात 2 + 9, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा ना, 11 आएगा, तो ये, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। और सेकंड एक चीज़ और है, हम जोड़ते हैं, या फिर हाँ एक और नियम है, जैसे दूसरा है कि कोई चर वैल्यू है जिसका घात 2 है और ऊपर में कोष्टक बंद करके और एक घात दिया है, तो इसको ये भी जुड़ेगा बोलता हूँ, गुणा हो जाएगा। तो ये गुणा हो जाएगा 2, इसको मान लेता हूँ, एक एग्जांपल समझते हैं, इसको m मानते हैं, इसको n, तो ये हो जाएगा m गुणित n, ठीक है। तो कोई एक संख्या लिख देते हैं ताकि उदाहरण से अच्छे समझ आ जाए। तो m मान लेते हैं हम, ये 5x है, 5 ही क्यों लेता हूँ यार, ज़्यादा ले देता हूँ, चलो इसको मान लेते हैं 6x घात 2 है, इसके ऊपर में और घात मान लेते हैं 5 है, तो ये हो जाएगा 6x लिख लेंगे जो सेम है, घात और इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 5, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 6। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा, कहीं कहीं दिए रहेगा तो इस तरह से आप गुणा कर सकते हो। तीसरा जो कि जोड़ने के में आता है, तो कोई संख्या को हम जोड़ते हैं तो उसका घात बराबर होना चाहिए। तो कोई चर और चर को जोड़ते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये चर x है और उसके घात बराबर है, और एक चर है जिसका ये दोनों घात बराबर होना चाहिए, तो ये जुड़ेगा और ये हो जाएगा, ये सेम रहेगा, ठीक है, क्या ये सेम रहेगा। जैसे कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, एक गुणा में हम धन ले लेते हैं और यहाँ ये कर देते हैं, तो इस तरह से गलत हो जाता है। तो एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि x कोई वैल्यू है, जैसे 5x है और ये है 7x, इसके घात बराबर होना चाहिए, तो मान लीजिए इसके घात बराबर है 2 है, ठीक है, कि 5x घात 2 + 7x घात 2, तो इसका क्या हो जाएगा, चर, ये अचर है, अचर वैल्यू जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12, तो 12 लिख लेते हैं, x का x से लिखेंगे और ये हो जाएगा
सेम लिख लेंगे, इसको जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे गलत लिख देते हैं 2 + n, ये वाला गुणा का नियम यहाँ लागू कर देते हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ ये कि ये हो जाएगा 2। कभी कभी ये इसको एक और अच्छे से बता देता हूँ, ये मिटा देता हूँ। ये वाला को देखोगे तो कभी ये हो जाएगा, मान लो ऐसा दिया है और ये दिया है x घात n, ठीक है, घात अलग दे रहेंगे, तो इसको एग्जांपल दिख रहा हूँ, तो ये सेम ही लिखा जाएगा। ये अभी नियम है, इसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, बनाते बनाते आदत हो जाएगा, तो उतना टफ नहीं है, इजी है। अभी देख के कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे बहुत बच्चे, तो देख लेते हैं, ये एग्जांपल देखते हैं। तो मैं ले लेता हूँ 2x घात 2 प्लस ये हो जाएगा 4x घात, ये हो जाएगा, लिख लेते हैं इसको 3। तो एक घात अलग अलग है, ठीक है, तो घात अलग अलग है तो ये सेम लिख लेंगे इसको एज इट इज। ये अचर गुणा जोड़ देना है ऐसा नहीं, जो है वह ये वैल्यू चर के वैल्यू पर ही निर्भर करता है, डिपेंड करता है चर कितना है, तो ये सेम लिख लेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं अप्लाई कर देना है, तो अलग रहेगा तो अलग ही लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ घातांक के नियम हैं, और भी हैं घातांक के नियम जो यूज़ होंगे, तो आने वाले चैप्टर में हम जोड़ घटाव गुणा भाग को जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर देना। जो भी कन्फ्यूज़न होगा तो वहाँ पर डिस्कस कर लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना, इस चैनल कमेंट बॉक्स में भी बता देना जो भी कन्फ्यूज़न होगा, समझ नहीं आया होगा उसके बारे में। तो और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, या फिर आराम से कर लेना तो आपको जब अच्छा लगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा पुराना वीडियो देखते रहो।